गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज एक नया टॉपिक, एक नई एक्सरसाइज। टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा क्या है। आज हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंस देखेंगे और फिर उसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। देखिए, लाइक फ्रैक्शंस आपको देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया है। लाइक और अनलाइक क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो वो सारे फ्रैक्शंस क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट। अब देखिए कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन मतलब क्या, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, एक दो फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन करना हो, या तो दो फ्रैक्शन को ऐड करना हो, या तो दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, वो सब कब कर पाओगे आप, जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन होगा तब। ठीक है, ओके। लाइक फ्रैक्शन हो तब भी आप कंपैरिजन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ आप असेंडिंग, डिसेंडिंग कुछ भी करो। कंपैरिजन न्यूमरेटर को देख के करना है, एडिशन न्यूमरेटर का करना है, सब्ट्रैक्ट भी न्यूमरेटर को देख के करना है, असेंडिंग भी न्यूमरेटर को देख के करना है, डिसेंडिंग भी, लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो तब। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत आने वाला है ये। ठीक है, तो मतलब लाइक, तो अनलाइक फ्रैक्शन हो तो कैसे करना है, अनलाइक फ्रैक्शन में भी कंपैरिजन तो करना ही है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है। ठीक है, तो जब भी अनलाइक फ्रैक्शन होना तो उसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करते हैं वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लो कि कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, असेंडिंग, डिसेंडिंग आप सिर्फ लाइक फ्रैक्शन का ही कर सकोगे। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का नहीं। अनलाइक फ्रैक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं, होगा, अनलाइक ही होगा, लाइक में बहुत कम चांसेस है। ठीक है, एग्ज़ाम में अनलाइक फ्रैक्शन ही देंगे और आपको कंपैरिजन, एडिशन, लेकिन उसके लिए आपको पहले अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर जैसे हम करेंगे वैसे करना है। ठीक है, ओके, होप अब ये क्लियर है पॉइंट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7D, क्वेश्चन 1, कंपेयर द फ्रैक्शन, पुट अप्रोप्रिएट साइन। ये लेस देन की होती है, ये ग्रेटर देन की होती है और ये इक्वल टू, इतना तो पता ही है हमें। ठीक है, 4 और 7, 4 ऑलवेज कम होता है सो लेस देन, और 7 ऑलवेज ज़्यादा होता है तो ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पे 5/7 और 11/7 है। डिनोमिनेटर चेक कीजिए, दोनों सेम है। कंपेयर क्या करना है, न्यूमरेटर। तो 5 और 11 में से कौन सा बड़ा है, 11, सो ये साइन आएगी। ठीक है, सेकेंड में देखिए 5/9 एंड 8/9, डिनोमिनेटर देखिए दोनों सेम है, 8 बड़ा है तो साइन ऐसे आएगी। 11/15 एंड 7/15 चेक कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, 11 बड़ा है तो साइन ऐसे आएगी। ये तो पता ही है सबको कि ये क्या होता है, क्रोकोडाइल का मुंह होता है। ठीक है, और वो कब खुलता है, जब बड़ा नंबर हो तब। ये हमने बहुत अर्लियर क्लासेस में किया था, लेकिन इसको याद रखना है। लेकिन फिर भी अब क्रोकोडाइल का मुंह छोड़ो और ये 4 और 7 याद रखो, अब आप लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, 16/17 एंड 15/17, तो 16 बड़ा है। ओके, देखिए 13/20 एंड 17/20, डिनोमिनेटर सेम है सो 17 इज बिगर। 17/25 एंड 13/25, डिनोमिनेटर सेम है सो 17 इज बिगर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करना है,
सो एक है 5/6 एंड 8/9। ठीक है, देखिए 5/6 डिनोमिनेटर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो उसको पहले लाइक में कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ पे है ना दो मेथड्स है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है और एक मेथड है एलसीएम का। मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है ना बड़े स्टैंडर्ड्स में नहीं जाएगी। ठीक है, आपको कौन सी मेथड से करना है, एलसीएम मेथड से, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। फाइन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में आपको अभी दो सम कर लूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई से, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद मैं थर्ड से एलसीएम की मेथड करूँगी। लेकिन अगर प्रिसाइजली अपने टीचर को पूछना कि मैम अगर मैं एलसीएम मेथड करूँगा या करूँगी तो चलेगा, सो बेटर यू गो विद दिस ओनली। एलसीएम मेथड ही अच्छा है, और क्योंकि उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर प्रिसाइजली लिखा है कि कंपेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको ये ही करना है, मैं ऐसे ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बेटर एडवाइजेबल यही है एलसीएम वाली मेथड ही करना। ठीक है, सो पहले दो सम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रही हूँ, आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। सो देखिए 5/6 है और 8/9 है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये दोनों को, मतलब कि 45 और 48 आया, तो 48 बड़ा होगा। सो क्या होगा, 5/6 इज लेस देन 8/9। ठीक है, सिंपल, हमने क्या किया, फ्रैक्शन ऐसे ही लिख दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। फिर 3/4 है एंड 5/6 है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 और 20 एंड 18 इज़ लेस देन 20, सो 3/4 इज़ लेस देन 5/6। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब मैं एलसीएम मेथड कर रही हूँ। एलसीएम मेथड में देखिए 4/5 एंड 2/9, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए 4/5 2/9, डिनोमिनेटर का पहले आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। सो 3/5 एंड 5/1, तो एलसीएम क्या आया, 9×5 = 45। ठीक है, तो 4/5 को हमें डिनोमिनेटर 45 करना है, तो क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। सो ये क्या हो गया, 36 एंड 45। ठीक है, अब 2/9, अब 9 को मुझे 45 करना है, तो मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर अकेला मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो नहीं चलेगा, मुझे न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। सो इट्स 10/45। ठीक है, ओके, अब कंपेयर कीजिए 36/45 एंड 10/45, तो ऑब्वियसली 36/45 बड़ा है, 36 इज बिगर देन 10। ठीक है, तो 36 वाला कौन सा फ्रैक्शन था, 4/5 इज ग्रेटर देन 2/9। आपको एंडिंग तो यहाँ पे ही करना है। 3/8 एंड 5/12, तो डिनोमिनेटर का पहले आप एलसीएम निकाल दो। 2 4 2 6 2 2 2 3 2 1 3 एज इट इज़ एंड 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 24। ओके, देखिए अब 3/8, तो 8 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 9/24। अब यहाँ पे है ना, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि पता कैसे चलेगा। सपोज़ ये तो छोटा नंबर है, आपको पता है 24 है, तो 8 को 3 से, लेकिन कई बार अब क्या होगा, बड़ा बड़ा नंबर आएगा, तो कैसे करोगे। तो ये क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 मतलब ये, दिस इज़ 8, बचा क्या, जो नंबर बचा हो ना उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए अब दूसरा मैं करती हूँ, आपको पता चलेगा। जैसे 5/12, तो 12 मतलब क्या, 12 है। ठीक है, तो 12 में देखो ये जाएगा, बचा क्या, 2। सो 2/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो,
तो 10/24. तो अब 9/24 and 10/24. That means 10 is bigger than 9. So 3/8 is less than 5/12. फिफ्थ है 5/12 and 4/9. सो 12 और 9 का एलसीएम ले लो. सो 2 6 9 एज इट इज़, 2 3 9 एज इट इज़, 3 1 3 3 3 1 and 1. तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 9 क्या होगा? 36. ठीक है. तो देखिए 5/12. अब 12 देखोगे, जैसे मैंने अगले सम में बोला 12 मतलब ये 4 और 3 12, तो बचा क्या? 3. तो हम क्या करेंगे? 3 से इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट्स 15/36. ठीक है. या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है. लेकिन ये मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ कि आगे जाके जब बड़े नंबर्स हो ना, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो कि मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा या तो करूँगी तो ये आएगा 36 या बड़ा नंबर. ठीक है. सो 4/9. तो 9, देखिए 9 इसमें ये 2 में चला गया, तो बचा क्या? ये 4. सो 4/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. तो ये क्या होगा? 16/36. सो अब आपके पास 15/36 एंड 16/36. तो ऑब्वियसली 16 इज़ बिगर देन. ठीक है. तो 15/36 मतलब इट्स 5/12 इज लेस देन 4/9. 7/18 एंड 19/27. 18 and 27. So 2 9s are 27 as it is, 3 3s are 3 9s are, 3 1s are 3 3s are, 3 1s are and 1. ठीक है. तो देखिए एलसीएम क्या आया? एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 6 9s क्या होगा? ये 54 आपका एलसीएम आया. अब देखिए 7/18 है. ठीक है. 18 मतलब 2 3 6, 6 3 18. तो कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी? मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड मैं 3 से करूँगी. सो इट्स 3/3. सो 21/54. ठीक है. आपको डायरेक्टली अगर 18 का टेबल आता होगा तो आप कर पाओगे. 19/27 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 27 है तो ये पूरा जाएगा, तो बचा क्या? 2. सो मैं 2/2 से करूँगी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? 19 2s इज़ 38 अपॉन 54. सो दो फ्रैक्शन है 21/54 and 38/54. So obviously 38/54 is greater than. So 7/18 is less than 19/27. अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग में ये तो देखिए सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसमें एलसीएम या तो लाइक में कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. राइट. तो कंपैरिजन क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर का. और असेंडिंग मतलब फर्स्ट फ्लोर टू 12th फ्लोर. ठीक है. सो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा और ये फोर्थ आएगा. राइट. तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 1/9 इज लेस देन 3/9 इज लेस देन 5/9 इज लेस देन 7/9. 9/3, 9/5, 9/2 एंड 9/4. जितने भी डिनोमिनेटर है उसका पहले एलसीएम निकाल दो. 3 5 2 एंड 4. तो पहले 2 से जाएगा, 3 एज इट इज़, 5 1 एंड 2. अगेन 2 से जाएगा, 3 5 1 एंड 1. अगर आपको ये एलसीएम का डिटेल चाहिए वीडियो तो आप प्लेइंग विथ नंबर्स का मेरा वीडियो चेक कर सकते हो. उसमें मैंने ये पूरा एलसीएम डिटेलिंग में सिखाया है. ठीक है. तो देखिए ये एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ओके. अब देखिए 9/3.
9/3 मतलब कि यहाँ पे ये एलसीएम क्या आया, 6 and 10, तो मतलब 60 आया, एलसीएम में 60। ओके, तो मुझे अब 60 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 तो आ गया है, बचा क्या, 4 5 20। तो मैं यहाँ पे 20/20 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये होगा 180/60। ठीक है, उसके बाद है 9/5। सो 9/5 में अब यहाँ पे देखिए बचा क्या, यहाँ पे 5 है, तो ये 12 होगा। सो 12/12 एंड 12 9 108/60। उसके बाद है 9/2, तो एक 2 आ गया, तो क्या होगा, 30/30। सो ये होगा 270/60। उसके ये होगा 135/60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 180/60 है, 108/60 है, 270/60 है एंड 135/60 है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर चेक करिए, सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, सेकंड क्या आएगा, ये आएगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन होगा 108/60 इज़ लेस देन 135/60, इट इज़ लेस देन 180/60 एंड इट इज़ लेस देन 270/60। ठीक है, अब 108/60 किसका है, 9/5 का है। लेस देन 135 वाला किसका है, 9/4। फिर 180/60 किसका है, सो 9/3। एंड 270 वाला किसका है, 270 वाला 9/2। सो दिस विल बी योर आंसर। सो थर्ड है 15/28, 2/7, 11/14 एंड 13/35। ठीक है, सो इट्स 28, 7, 14 एंड 35। सो 2 से जाएगा, 2 14 7 एज इट इज़, 2 7 35 एज इट इज़। यहाँ पे 2 7 7 7 एंड 35। 5 से जाएगा, 7 7 7 एंड 7, और ये 7 से जाएगा, सो सब 1 हो गया। ठीक है, सो एलसीएम 2 × 2 × 5 × 7, तो देखिए 2 5 10 × 14, सो इट्स 140। ठीक है, तो चलिए 15/28 को, 28 मतलब 4 7 28, तो बचा क्या, 5/5। सो 15 5 ओके, सो 15 5 क्या है, 75/140। ठीक है, 2/7 इंटू 7 है, तो 4 5 ये क्या है, 4 5 20, सो 20/20, सो इट्स 40/140। ठीक है, फिर 11/14, 14 मतलब 7 2 14। तो देखिए यहाँ पे ये 7 2 14, बचा क्या, 10, राइट। तो इट्स 10/10, तो ये होगा 110/140। अब 13/35, तो 35 मतलब कि ये 7 और 5 चला गया, तो बचा क्या, 4। सो इट्स 4/4। सो 13 4 क्या होगा, 13 4 होगा 52 डिवाइड 140। अब सबको साथ में लिख दो, 75/140, 40/140, 110/140 एंड 52/140। अब न्यूमरेटर को पहले करके नंबरिंग दे दो। सो पहला ये आएगा 40 वाला, सेकंड 52 वाला आएगा,
थर्ड 75 आएगा और फोर्थ विल बी दिस. सो क्या होगा देखिए, 40/140 इज लेस देन 52/140, it is less than 75/140 and it is less than 110/140. 40/140 का क्या है 2/7 इज लेस देन 52 वाला कौन सा है 13/35 इज लेस देन 75 वाला कौन सा है 15/28 एंड इज लेस देन 110 वाला कौन सा है 11/14. सो दिस विल बी योर आंसर. यहाँ पे क्या है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से लेके नीचे जाना, मतलब 12 फ्लोर से, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर तक. ठीक है, तो देखिए 11/17, 5/17, 9/17 एंड 6/17. ओके, सो यहाँ पे तो क्लियरली लग ही रहा है कि बड़ा नंबर ये फर्स्ट आएगा, फिर ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा और ये फोर्थ आएगा. डेट मीन्स 11/17 इज़ ग्रेटर देन 6 इज़ ग्रेटर देन, ओके, सो इट्स ग्रेटर देन 9/17. It is great 9/17 is greater than 6/17 and 6/17 is greater than 5/17. सो सेकेंड है 7/13, 7/17, 7/5 एंड 7/9. ओके, सो यहाँ पे देखिए 13, 17, 5 एंड 9. सबसे पहले 3 से जाएगा 13, 17, 5 एंड 3. 3 अगेन 13, 17, 5 एंड 1. 5 जाएगा 13, 17, 1 एंड 1. फिर 13 जाएगा 1, 17, 1 एंड 1. उसके बाद 17 आएगा 1, 1, 1, 1. ठीक है, देखिए एलसीएम उसका होगा 3 × 3 × 5 × 13 × 17. तो देखिए जैसे मैं बोल रही थी ये बड़ा नंबर आया. ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ये प्लेटफॉर्म पर वो शॉर्टकट बोलूँ कि मतलब ये सबको उल्टा कर लो. मतलब कि ऐसे देखो, ये 13/17 कर लो, 17/7 कर लो, 5/7 कर लो और ये 9/7, सब उल्टा कर दिया. ठीक है, उल्टा करने के बाद अब न्यूमरेटर आप करिए. लेकिन फिर क्या है इसके अंदर आपको, मतलब डिसेंडिंग में देखने जाओ तो ये फर्स्ट होगा, उसके बाद ये सेकंड होगा, उसके बाद ये थर्ड होगा और उसके बाद ये फोर्थ होगा. ठीक है, तो आइडियली कैसे लिखेंगे हम 17/7, मतलब जब भी आप ये उल्टा करते हो ना तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, देखो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मतलब कि 4 वाला पहले आएगा, उसके बाद थर्ड वाला आएगा, उसके बाद सेकंड वाला आएगा और उसके बाद ये लास्ट वाला आएगा, फर्स्ट वाला आएगा. ठीक है, मतलब ये है ना, ये थोड़ा सा मतलब मुझे खुद को मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये मेथड. लेकिन हाँ, अगर आपको स्कूल में ये सिखाए तो ठीक है, कर लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. अगर आप लोग कंफर्टेबल हो करने के लिए तो आई डोंट माइंड. ठीक है, तो लेकिन इसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि इसका उल्टा आपको करना पड़ेगा. तो ये होगा 9945. सो देखिए 7/13, सो 13 तो आ गया, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 9 × 5 इज़ 45 एंड 45 × 17, तो वो होगा 765. सो 765/765. ठीक है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, अच्छे से करना तो मतलब हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है ये. ओके, फिर ये होगा 7/17. देखिए 17 आ गया, तो बचा क्या 45. 45 × 13 करेंगे तो ये आएगा 585.
सो 585 बाय 585 करेंगे, सो 54095 डिवाइड बाय 9945, फिर 7/5, सो 7/5 तो 9 इंटू 13 इंटू 17, तो ये होगा 1989 अपॉन 1989, दिस इज़ इक्वल टू इंटू 7, सो ये होगा 13923 अपॉन 9945, फिर 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 9 है, ठीक है, तो क्या होगा 13 इंटू 17 इंटू 5, तो 1105 अपॉन 1105, तो ये तो इंटू 7 होगा, तो ये होगा 7735 अपॉन 9945, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारे नंबर्स ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको नंबरिंग देंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है। 13923 अपॉन 9945 एंड 7735 अपॉन 9945, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग में ये नंबर 1 आएगा, उसके छोटा ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, 13923 अपॉन 9945 इज़ ग्रेटर देन 7735 upon 9945. It is greater than 5355 upon 9945 and it is greater than 4095 upon 9945. अब 13923 किसका था, तो 7/5 का, इज़ ग्रेटर देन 7735 किसका था, 7/9 का, 5355 किसका था, तो 7/13 का, और 4095 किसका था, तो 7/17 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सो थर्ड है 17/36, 5/12, 7/9 and 11/18. So 36, 12, 9 and 18. सो 2 से जाएगा, 2 12 12, 9 and 9, 2 6 6, 9 and 9, 2 3 9 and 9, 3 1 3 and 3, 3 1 1 and 1. सो एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो इट्स 8 9 72, ठीक है। तो 17/36 अपॉन 2/2, सो इट्स 34/72, फिर 5/12, 72 12 है, तो मतलब ये और ये आ गया, बचा क्या 6, तो इट्स 6/6, सो इट्स 30/72, फिर 7/9 इंटू 8/8, तो ये होगा 56/72, ठीक है। और लास्ट देखिए 11/18, ठीक है, 18 मतलब 6 3 18, तो ये जाएगा तो क्या होगा 4 से, सो इट्स 4/4, सो इट्स 44/72। अब सब पहले लिख दो, 34/72, 30/72, 56/72 एंड 44/72। अब नंबरिंग कर लो, ये सबसे पहले आएगा, उससे कम ये, उससे कम ये, एंड दिस इज़ फोर्थ वन। तो मतलब 56/72 इज़ ग्रेटर दैन 44/72 इज़ ग्रेटर दैन 34/72 एंड इज़ ग्रेटर दैन 30/72, ठीक है। अब 56/72 क्या है, 7/9, ठीक है। 44 बाय क्या है, 11/18,
ठीक है। फिर 34 वाला कौन सा नंबर है, 17/36, और 30/72 किसका है, 5/12। ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।